हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। पिछले कई वीडियो में हमने आपको चर्म रोग संबंधी जानकारी दिया है। चर्म रोग स्किन डिजीज के अंतर्गत आपका कुष्ठ रोग आता है और आपको अर्टिकेरिया, जुलपित या आप कई भी रिंग वर्म, कई तरह का आपको इन्फेक्शन देखने में आता है। आपको यदि लेप्रोसी की बीमारी है, कुष्ठ रोग जिसे हाथ पांव का उंगली, ये तो पहले आपका उंगली टेढ़ा नहीं होता है लेकिन बाद में चलकर पहले सुन आता है, सुनपन होता है आपकी स्किन में। जैसे आपको कहीं भी चमड़े का बीमारी शुरू हुआ है और आप हलाएंगे वहाँ पर कलर थोड़ा सा बदलने लगता है, चमड़ा मोटा होने लगता है। यदि आप कलम हलाते हैं तो वहाँ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यदि किसी को कट जाता है, कटने के बाद में वहाँ पर बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, चमड़ा जल भी जाएगा तभी भी समझ में नहीं आएगा। और कुष्ठ रोग में ये हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, टेढ़ा होकर आपको पूरा तकलीफ देने वाला हो जाता है और नस खींचने लगता है। ये आपको कुष्ठ रोग हो या चमड़े का कोई बीमारी हो, सबसे पहले आपको किसी भी बीमारी को, यानी चर्म रोग हो या अन्य कोई बीमारी हो, जड़ मूल से ठीक करने के लिए आपको लक्षण और सिम्टम जानना जरूरी है। कई रोगियों का चमड़ा मोटा होता है लेकिन वो आपका लेप्रोसी नहीं है, कुष्ठ रोग नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक लक्षण कभी ना देखे। यदि चमड़ा मोटा है तो आप वहाँ पर पिन, अल्पिन या चिट्टी काट कर आप देखें, वहाँ पर आपको सेंसेशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यदि आपको चमड़ा मोटा है और उसके बाद में आपको पिन, अल्पिन हलाने के बाद में समझ में आता है, सेंसेशन समझ में आता है, आपको वहाँ पर सब कुछ फील होता है, तो आपको समझिए कि कुष्ठ रोग नहीं है बल्कि दूसरा बीमारी है। दूसरी बीमारी में एक बीमारी जिसमें आपका चमड़ा उभरा उभरा काफ़ी मोटा मोटा होता है, जिसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं। और अर्टिकेरिया के लिए होम्योपैथिक में अर्टिका यूरेंस आपका क्यू मदर टिंचर है, 10 बूंद 1 कप पानी में देने से अर्टिकेरिया धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ये ज़्यादातर मरीज में काम कर जाता है। ज़रूरी नहीं है कि देने के बाद में 100% सभी रोगी का ठीक हो जाए, लेकिन बहुत मरीजों में काम करता है। किसी भी डॉक्टर के सलाह से, किसी भी फार्मेसी पर जाकर यदि अर्टिकेरिया है यानी जुलपिती जिसे कहते हैं, इसे ठीक हो जाता है। जुलपित में होता क्या है, वहाँ आपको जो चमड़ा मोटा होगा तो लगातार आपका वो नहीं रहेगा, चमड़ा मोटा खुजली रहेगा, लेकिन एकाएक आएगा एकाएक चला जाएगा। जिस तरह से एकाएक आंधी आता है, तूफान आता है और आकर फिर चला जाता है, फिर आता है, उस अर्टिकेरिया में आपको बराबर आपको आते जाते रहे। अर्टिकेरिया में लाली दिखाई देता है, चमड़ा मोटा होता है। तो केवल चमड़ा मोटा होने से आपको ये कुष्ठ रोग नहीं कहा जाएगा, बल्कि चमड़ा मोटा होने के साथ में पिन, अल्पिन, चिट्टी आप काटिए। यदि आपको समझ में आता है वहाँ पर, तो बिल्कुल आपको लेप्रोसी नहीं है। अंतिम लक्षण क्या देखेंगे आप? चमड़े का बीमारी है तो कम से कम देखिए कि वहाँ पर शून्य चमड़ा नहीं है। यदि चमड़ा शून्य नहीं है तो लेप्रोसी आप मत समझिए कि आपको लेप्रोसी है। और ख़ास करके ये जो एमडीटी का दवा आप खाते हैं, ये एमडीटी का दवा चलाने के लिए आपकी जांच जरूरी है। यदि एमडीटी का आप दवा खाना चाहते हैं, जो सरकार द्वारा आपको मुफ्त में मिलता है सरकारी अस्पताल में लेप्रोसी कुष्ठ रोग के लिए, वहाँ पर आपकी जांच होती है। कई लोगों का कहना है कि एमडीटी लेने के बाद में हमें कई तरह का तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, जैसे शरीर का काला होना और
जॉन्डिस होना, आँखों से कम दिखाई देना और पूरा बदन तो काला हो जाता है, बहुत लोगों को सूट नहीं करता है। जिन लोगों को लेप्रोसी है या चमड़ा का बीमारी किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, आपका लेप्रोसी के साथ साथ जुल्पित हो, अर्टिकेरिया हो, या आपको रिंग वर्म हो जो दाद दिनाय कहा जाता है, या चमड़े का कोई भी प्रकार है, सोराइसिस हो, होम्योपैथिक से जड़ से ठीक हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सबसे बड़ा चीज़ है लक्षण का मिलान करना, धैर्य रखना और विभिन्न तरह के पहलुओं को देखनी पड़ती है। आपको ठंड से चमड़ा का बीमारी बढ़ रहा है, गर्मी से बढ़ रहा है, या बहुत तरह का इसमें क्वेश्चन रहता है। ये जानने के बाद ही आप चमड़े का बीमारी का इलाज कराएंगे तो अच्छा रहेगा। कुष्ठ रोग में ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लेप्रोसी के मरीज़ हैं उनको बस केवल आप मिला लीजिए अपना चमड़ा सुन्न है तो आपको लेप्रोसी है। वहाँ पर पिन अल्पिन कुछ भी हलाइए, यदि आपको समझ में नहीं आता है तभी लेप्रोसी है। हम बार बार आपके लक्षण और सिम्टम को इसलिए हम कह रहे हैं कि कई रोगियों का सवाल होता है जो कि वो टाइम मांगते हैं और अपना फ़ोटो भेज देते हैं व्हाट्सएप पर। यदि किसी भी तरह का आपका चमड़े का बीमारी है और आप लंबे समय से इलाज करा रहे हैं सरकारी अस्पताल में अथवा प्राइवेट अस्पताल में, उसके बाद भी यदि आपका ठीक नहीं होता है तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जाएं तो कहाँ जाए। यदि इसी ढंग के आपके समस्या आपके पास में है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप अपने किसी भी तरह का चमड़े के बीमारी है तो राय ले सकते हैं। और कुछ भी नहीं करना है, अपना फ़ोटो सेंड कर दीजिए। यदि आपसे अंतर नहीं हो पा रहा है कि आपको लेप्रोसी है या अन्य कोई बीमारी है या चमड़े का कोई भी बीमारी क्यों न हो, ठीक नहीं हो रहा है, तो हमारा आप जो व्हाट्सएप नंबर है उसका उपयोग करते हुए अपने जानकारी ले सकते हैं। आप 100% संतुष्ट होने के बाद ही ट्रीटमेंट लें तो अच्छा रहेगा। हाइड्रोकोटाइल हमने आपको बताया है, पिछले कई वीडियो हमारा देख सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल यदि आपका चमड़ा सुन्न है तो तुरंत उसे आपको सेवन किसी भी डॉक्टर की सलाह से आप कर सकते हैं। रोकथाम के लिए बेहतरीन दवा है, आगे बढ़ने नहीं देता है और जटिल से जटिल कुष्ठ रोगों को भी नियंत्रण में रखता है, उसे विकृत होने नहीं देता है, खराब नहीं होने देता है। चर्म रोग, कुष्ठ रोग, आपको अर्टिकेरिया, जुल्पित एक कठिन बीमारी है। ये आपका लगातार ट्रीटमेंट कुछ दिन चलने के बाद ही आपका बीमारी ठीक हो पाएगा। कोई ऐसा एक दवा आप नहीं समझे कि उक्त दवा खा लेंगे तो आपका बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ही न समझे। बल्कि हम लोग जो भी दवा बताते हैं उसे आप खाकर बीमारी को आप कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़रूरी है और उसमें कई तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, बीच बीच में दवा को बदलनी भी पड़ती है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो जो भी देखते हैं सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, और जो भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं, ईमानदारी पूर्वक आपको जानकारी देते हैं। विभिन्न ग्रंथों को पढ़ने के बाद विभिन्न पत्रिका से और अपने तजुर्बों का, अनुभव का जो भी है प्रयोग हम करते हैं और पूरे ईमानदारी और निष्ठा से आपके लक्षण और सिम्टम मिलाने के बाद ही आपको हम दवा बताने की कोशिश करते हैं, ताकि 100% कुष्ठ रोग हो या अन्य कोई चर्म रोग हो बिल्कुल आपका जड़ से ठीक हो जाए। बार बार दवा खाने की आपको ज़रूरत न पड़े, क्योंकि एलोपैथिक दवा खाने का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। इसलिए होम्योपैथिक दवा खाइए और कुष्ठ रोग या अन्य कोई भी चमड़े का बीमारी है तो जड़ से आप मिटाइए और शांति का जीवन आप जी सकते हैं। चर्म रोग फ्री जीवन आप व्यतीत करें।
आप खुश रहें, आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। अपना सुंदर स्मार्ट स्किन देखकर हम पर और हमारे होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।